हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबको शांति दे और सबके जीवन में काम खुलने पाए। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम सबको अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करे यीशु मसीह के नाम में। आज हमें अपने चुने जाने को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है, और अगर प्रभु ने चुना है तो अपनी महिमा के लिए चुना है। तो आज मैं उसके सुसमाचार को आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि जितने लोगों को परमेश्वर में आज विश्वासी हैं, उन विश्वासियों के लिए प्रभु आज बात कर रहा है। अगर आज आप कोई कर्जे में हैं, कोई समस्या में हैं, कोई प्रॉब्लम में हैं, वो आत्मिक लोगों से बात कर रहा है, सांसारिक लोगों से नहीं। इसके लिए हम यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे और उसमें लिखा है 41 उसका 9, 10, 11 मैं पढ़ूंगा और आप सबको आशीष मिले। तू जिसे मैंने पृथ्वी की दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। यानी परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। हम तो पाप में थे, बुराई में थे, समस्या में थे, कर्जे में थे, बहुत गाली देने वाले, बहुत शराब पीने वाले, गलत काम करने वाले, और आज परमेश्वर ने हमें चुना पर हमें तजा नहीं। तजने का मतलब है हमारी बुराइयों को नहीं परमेश्वर ने स्वीकार किया। इसलिए परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और वो हमसे का मतलब है हम सब से, जो इतने भी जगत में प्राणी हैं उन सब से प्यार करता है परमेश्वर, और सबके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, अपनी सेवा देना चाहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं टीचर बन गया, मैं अपने बलबूते पे बनाऊं। नहीं, परमेश्वर ने आपको बनाया है टीचर। परमेश्वर आपको टीचर के द्वारा महिमा लेना चाहता है। आज कोई पुलिस में लगा है, वो पुलिस के द्वारा महिमा लेना चाहता है, पर अपने पद का बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कहता, पर जो सच्ची मन से सेवा करते हैं उनके लिए प्रभु बहुत प्यार करते हैं। और उनसे परमेश्वर बात कर रहा है और कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज बहुत सारे लोग डरते घूमते हैं, अब हमारा क्या होगा। इसलिए परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यानी परमेश्वर का हाथ जो दाहिना हाथ है, यानी धर्मी हाथ है, उस हाथ से वो तुम्हें संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि अपने बच्चों को उद्धार ना कर सके। तो मेरा कहने का मतलब है वो अपने हाथ से संभालेगा। हालेलुया। खुदा बहुत प्यार करता है। जब बलवंत एक बाप का हाथ एक बच्चे पर होता है, उसे ये महसूस नहीं होता कि मैं कहाँ से खा रहा हूँ, ये कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, मैं तो कुछ काम भी नहीं करता फिर भी मैं खा रहा हूँ, क्योंकि उसका बाप उसे खिला रहा है। आज ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का इंतजाम करता है, और परमेश्वर, मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा प्यार करता और आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। इसलिए वो फिर से कहता है कि देख जो तुझसे क्रोधित है। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, क्रोध करते हैं, जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उनके लिए प्रभु कह रहा है कि देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनका मुँह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्या आप प्रभु के बच्चे हैं? क्या परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता? वो बहुत प्यार करता है। इसलिए आपको प्रभु का धन्यवाद हो। आपको ये गलतफहमी आप अपने जीवन से निकाल दें कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और इसलिए कह रहा है देख जो तुझसे क्रोधित हैं। यानी जो तेरे पे क्रोध करते हैं, जो तेरे से जलिस करते हैं, जो तेरे को चिढ़ाते हैं, नफरत करते हैं, उनके लिए प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। कह रहा है कि देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। यानी सब लज्जित होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा। और तुझसे जो झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नाश होकर मिट जाएंगे।
यानी उनके मुंह काले हो जाएंगे और वो नाश होकर मिट जाएंगे, इस पृथ्वी पर तो देखने से नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर वो पड़ती बहुत तेज है। आज इंसान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु प्यार करे, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग आज पाप पे पाप करे जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, पर यह नहीं पता कि पाप का दंड मिलता है। आप पढ़ें सपा उपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और 11 पद में लिखा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। आज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हर एक बुरे काम की दंड की आज्ञा मिलती है, पर वो फुर्ती से नहीं दी जाती, यानी जल्दी से नहीं दी जाती। अगर चोर को अगर जल्दी से दंड की आज्ञा दे दी जाए, वो दूसरे दिन चोरी नहीं करेगा, क्योंकि चोरी करवाने वाले कौन है? हालेलुया। क्योंकि ये मन चंचल है, इसलिए परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इस कारण परमेश्वर का आत्मा करे, इस कारण मनुष्य का मन बुरे काम करने की आज्ञा भरा रहता है, यानी वो चाहता है कि कुछ नहीं होता। पर मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ भाई और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको नहीं चाहते। और परमेश्वर आपसे प्यार करके कहते हैं कि गिनती की पुस्तक में आप पढ़ेंगे 23 अध्याय 19 और 23 आयत को लिखा है, परमेश्वर के आत्मा बात करता है, कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। जो बात परमेश्वर ने कही है, वचन सत्य है और वो कभी झूठा वचन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला एक एक वचन है। वो कह रहा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर आपको प्यार करे, आपको आशीष दे। परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं और हम सबको आशीष देते हैं, इसलिए वो परमेश्वर कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। क्या होता है, मनुष्य जो होते हैं वो बार बार झूठ बोलते हैं, पर परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, उसने लिख दिया है। हालेलुया। और ना वो आदमी अपनी इच्छा से बदल सकता है, पर परमेश्वर नहीं बदलता। हालेलुया। और क्या वो उस वचन देकर पूरा ना करे, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया उसको 100% पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप लोगों का विश्वास है? तो अगर आप लोगों का विश्वास है तो कमेंट्स करना, शेयर करना और ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज बात कर रहा है और कह रहा है, देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है और वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। इजराइल पर भावी कहना, इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या विचित्र काम किए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलना चाहता। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, कोई कितना मर्जी जादू टोना कर ले, कुछ भी कर ले, यहाँ पर वचन कह रहे हैं कि वह आशीष दे चुका है और उसे कोई पलट नहीं सकता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। यानी जब मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इसका मतलब आपके ऊपर भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जितना याकूब का परमेश्वर था उतना हम सब का परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हम परमेश्वर को छोड़ के बैठे हैं। परमेश्वर कल भी आज भी प्यार करता है, कल भी करता है और करता रहेगा। आदि अंत मेगा ओमेगा सब कुछ परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है। आज अगर आपका विश्वास है तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में एक बड़ी गवाही को बनता हुआ देखें। आंख बंद करें और हम दुआ करेंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमें तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र हजूरी में आते, वेदी पर आते, आज जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई कर्जे में, चाहे समस्या में, चाहे प्रॉब्लम में, प्रभु जी मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे राजा परमेश्वर, जब तू 5 रोटी 2 मछलियों में मेरे खुदा तो 5,000 लोगों को खिला सकता है और 12 टोकरियाँ भर सकता है। तो हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे खुदा जितने जन मेरे प्रभु विश्वास से इस दुआ को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर,
उनके जीवन में मेरे प्रभु तेरी ओर से बड़ी-बड़ी गवाहियाँ बने परमेश्वर, और वे विश्वास से पूरी जब सुने मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसा भी दर्द क्यों ना हो, मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन को सुनते-सुनते वो आशीर्वाद ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरे खुदा मैं तो तेरा बच्चा हूँ, मुझे तो पता नहीं, पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर तेरा बलवंत हाथ तेरे बच्चों पर बना हुआ है, और आज जो विश्वास कर रहे हैं उनके ऊपर तेरा बलवंत हाथ आज रात आएगा यीशु मसीह के नाम में, और वो खाली नहीं रहेंगे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से भर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं दुआ करता हूँ पिता पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरे खुदा मेरे प्रभु चंगाई यीशु के नाम में मिलती है, क्योंकि मेरे खुदा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया, वो सच में परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, उसका नाम यीशु नासरी है। और यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, कि मेरे प्रभु जितने लोग इस दुआ को सुने, बेशक से मेरे को अच्छी प्रार्थना करना नहीं आता, अच्छे शब्द नहीं आते, पर मैं इतना विश्वास करता हूँ प्रभु तेरा राज्य बातों में नहीं है, पर तेरी सामर्थ में है प्रभु। आज जितने विश्वास से रिसीव करेंगे मेरे खुदा मेरे प्रभु, आज उनके जीवन से बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सिर दर्द है, चल निकल जा बाहर, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैं सिर दर्द को हुक्म देता हूँ, कमर में दर्द को हुक्म देता हूँ, अगर बॉडी में कहीं भी दर्द है प्रभु यीशु के नाम से मैं